अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हर एक के साथ ये मसला है कि जैसे हम डेली घर के काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिल में चलता रहता है, दिमाग में चलता रहता है। तो आज जब मैं किचन में ये सारा काम समेट रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूं जो किसी ना किसी के लिए फ़ायदा मंद हो। तो आज की जो बात है वो ये है कि सादगी ठीक है, लेकिन खुद को बेवकूफ़ ना बनाए। ख़ास तौर पर आज के ज़माने में जहाँ हर कोई खुद को अक्लमंद समझता है, अगर आप ये समझती हैं कि आप भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं, तो लोग आपकी सादगी को खा जाएंगे और पता भी नहीं चलने देते हैं, आपको हजम कर जाएंगे। तो इसलिए अपनी सादगी के खौल से बाहर निकलें, होशियार बने, खुद को बेहतर बनाएं। दुनिया में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें और फिर सीखें, नई नई चीज़ें सीखें। आप किसी मैदान में अकेली नहीं रहती हैं, आप लोगों के दरमियान रहते हैं जहां हर रोज़ आपको दसियों कहानियां सुनने को मिलती है। अपने आसपास ले लें, सोशल मीडिया पर ले लें, उन कहानियों से सीखें कि दूसरों से क्या गलतियां हुई हैं और क्या वही गलती मैं तो नहीं दोहरा रही हूँ। अपने राज सबसे छुपा के रखें। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शोहर को भी नहीं बतानी चाहिए और बहुत सी ऐसी जो माँ को भी नहीं बतानी चाहिए। एक बात को हमेशा माइंड में रखें कि हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता है। जो सामने बैठकर आपकी बात सुन रहा है वही जाकर दूसरों को बताता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की हर बात सबके सामने कभी ना रखें। अगर शोहर बदतमीजी करता है, बात नहीं मानता है, तो समझदारी से खुद उसको हल करने की कोशिश करें। साइकोलॉजी से मुतालिक व्लॉग्स देखें ताकि आप उसका सलूशन निकाल सके, बजाय इसके कि अपने शोहर की बातें इधर उधर बताएं। इससे लोग आपको मशवरा बिल्कुल भी नहीं देंगे, बल्कि वो खुश होंगे आप तकलीफ में हैं। जब हम ससुराल जाते हैं तो सोचते हैं कि सब हमारे अपने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर कोई अपना नहीं होता। हर किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख देना अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए आपका दुख, आपका राज, ये सिर्फ आपका मसला है, किसी और का मसला नहीं है। किसी ने आके आपको ये चीज़ नहीं बतानी कि आपने प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। कुछ बातें हमने अपने तक ही संभाल के रखे तो अच्छा होता है, और कुछ बातें अल्लाह से शेयर कर ले। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हमें बचपन से नहीं कहना नहीं सिखाया जाता है कि अम्मी कहेंगी ये काम कर लो तो हम फ़ौरन कर लेते हैं, भाई कह देते हैं तो बस भाग के फ़ौरन काम कर देते हैं। और फिर यही आदत जब हम ससुराल में जाते हैं तो हम अपने साथ लेके जाते हैं, और वहाँ जाकर क्या करते हैं कि अपनी जगह बनाने के लिए, जैसे ही एक लड़की शादी होकर ससुराल में जाती है, वहाँ पर जगह बनाने के लिए अगर वो कुछ लोग जैसे नंद हो गई, देवरानी हो गई, जिठानी हो गई या सास हो गई, अगर उसको काम नहीं भी कहती हैं तो वो कर लेती है। उनके काम अपनी मर्जी वो कर लेती है ताकि ये मुझसे खुश हो जाएं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो थक जाती है या किसी दिन उसका दिल नहीं होता है, तो वो जो जितने काम अपने दिल से अपनी मर्जी से कर रही होती थी, अगर वो एक दिन नहीं करती है तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बदल गई है, और फिर वहीं से घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले दिन से बाउंड्रीज बनाएं। जब आप किसी ताल्लुक में नए नए जाते हैं तो अगले इंसान की हर बात मानते चले जाते हैं। वो आपको कहेगा कि फ़लाँ के घर नहीं जाना, आप ये समझते हैं कि मेरे बारे में पॉजेसिव है ये, तो आप चुप हो जाती हैं, नहीं जाती हैं। कुछ अरसे के बाद यही पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता आपके ताल्लुक में दरार डालना शुरू हो जाता। अपनी हदूद आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, को पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, क्या चीज़ आपको थका देती है और क्या ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप आरामदेह रह सकते हैं, पुरसुकून रह सकते हैं। अक्सर औरतों को मैंने देखा अपना आप बिल्कुल खो देती है, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं होते हैं। तो जो भी मेरे साथ डिस्कस करता है इस मामले में यही कहती हूँ कि जहां आपका दिल थकने लगे, जहां आपकी इज्जत दांव पर लगे, वहां पर नहीं ज़रूर कहना चाहिए। ये बदतमीजी नहीं होती है, ये खुद की हिफाजत है। अपनी इज्जत नफ्स को हमेशा बचा कर रखें। अगर आप हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, आपको फालतू चीज़ की तरह हमेशा इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए पहले दिन से अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं ताकि लोग आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें और अपनी बाउंड्री को क्रॉस ना करें। अगर कोई आपकी बाउंड्री को बार बार क्रॉस करता है तो आप बार बार बनाएं, यहाँ तक कि अगले को वो चीज़ अजबर ना हो जाए। तो शुरू से अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़ लाजमी बनाएं।
ایک اور بات، لوگوں سے کم امیدیں رکھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت جلد دوسرے لوگوں کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، رشتوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس انسان کے ساتھ ایک دفعہ ہنس کے چائے پی لی نا، وہ ہمارا اپنا ہے، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا۔ رشتے دل سے نبھائیں، لیکن ان کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ بہت زیادہ نہ رکھیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ توقعات نہ رکھیں، بس ایک لمٹ تک ایک باؤنڈری بنا کے رکھیں، اس کے آگے کراس نہ کریں۔ یہی جو چھوٹی چھوٹی امیدیں ہیں ہمیں سب سے بڑے دکھ دیتی ہیں۔ مثلا میرا شوہر ہمیشہ میرا ساتھ دے گا، میری نند میری سگی بہن جیسی ہوگی، میری دوست کبھی میرے راز کسی کو نہیں بتائے گی۔ یہ سب وہ خیالات ہیں جو خوابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، حقیقت میں اچھے نہیں لگتے ہیں۔ ہر انسان آپ کا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف آپ کا فائدہ اٹھانے آتے ہیں، آپ کو بیوقوف سمجھ کے آپ کو یوز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کو انکار کر کے دیکھیں، ایسے لوگوں کو، ان کی اصلیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے رشتے نبھائیں مگر امیدیں کسی کے ساتھ نہ لگائیں۔ اگلا جو سبق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زندگی کے کچھ فیصلے دل سے نہیں دماغ سے کرنے ہوتے ہیں۔ ایموشنل ہو کر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کریں، کچھ باتیں نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اگر آپ ہر بات دل میں رکھیں گی اور اس کے اوپر رد عمل دیں گی تو سامنے والا ہمیشہ جیت جائے گا، کیونکہ جب آپ ہر بات کو دل پر لیں گی اور دل سے سوچیں گی تو لوگ آپ کے دل سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی خاموشی بھی جواب ہوتی ہے، اور ہر بات پر کچھ باتیں چھوڑ دینے سے آپ چھوٹی نہیں بن جاتی ہیں بلکہ بڑی بن جاتی ہیں۔ میری امی ہمیشہ ایک مثال دیتی ہے کہ ایک چپ 100 لوگوں کو ہرا دیتی ہے۔ تو یہ فارمولا اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کس چیز پر ریئیکٹ کرنا ہے اور کس چیز پر ریئیکٹ نہیں کرنا ہے۔ پانچواں جو سبق ہے، لوگوں کو پہچاننا سیکھیں۔ دنیا میں جو ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ اور، پیچھے کچھ اور۔ آپ کی چائے کے کپ کے ساتھ جو باتیں وہ سنتے ہیں وہی باتیں دوسروں کے سامنے نمک مرچ لگا کر سناتے ہیں۔ انسانوں کو پہچاننا سیکھیں۔ خاموش رہنا ایک طاقت ہے، کمزوری نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ دل کے ساتھ مسکرا کر بات کریں، لیکن اپنی کمزوری کسی کو نہ دیں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ مسکرا رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ تو اپنی لمٹس بنائیں، اپنی باؤنڈریز بنائیں، تاکہ آپ کو پہچان ہو کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا اپنا نہیں ہے۔ لوگوں کو نہ کہیں تاکہ آپ کو لوگوں کی پہچان ہو۔ ایک چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ زندگی آپ کی ہے، اس کے دکھ بھی آپ نے سہنے ہیں اور خوشیاں بھی آپ نے چننی ہیں۔ کسی کو یہ حق مت دیں کہ وہ آ کر آپ کے دل کی روشنی بجھا دے۔ سادگی رکھیں، ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ خاموش رہیں مگر سمجھداری کے ساتھ۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔